हेलो। वेलकम करता हूं आप सबका डॉक्टर आशीष परनानी यूट्यूब चैनल में। मैं हूं डॉक्टर आशीष और आपका स्वागत करता हूं इस नए वीडियो में। मुझे उम्मीद है कि आपने पिछले कुछ वीडियोस को एंजॉय किया होगा और कुछ नया सीखा होगा। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे विषय के ऊपर जिसे बोलते हैं कि यही सब कुछ है। हो सकता है आप गेस कर रहे हो कि वो क्या विषय होगा। जी हाँ, वो है एटीट्यूड, रवैया, आपका और मेरा रवैया। जिसे हम बोलते हैं कभी कभार एटीट्यूड इज एवरीथिंग, रवैया ही सब कुछ है। सो क्या है वो एटीट्यूड और किस तरीके का एटीट्यूड हमें रखना है। सो मैं कुछ इंस्पायर करना चाहता हूँ कुछ पॉइंटर्स से आपको, ताकि आप अपने एटीट्यूड को एक बार फिर से चेक करें और उसको ध्यान में रखते हुए अपनी लाइफ को आगे बढ़ाते जाएं। दोस्तों, एटीट्यूड का मतलब होता है एक स्थिर तरीके से किसी काम को करना, एक सेटल्ड वे, एक ऐसा स्थिर तरीका या स्थायी तरीका किसी काम को करने का। एटीट्यूड आदत नहीं होता है। एटीट्यूड मतलब हैबिट नहीं है। हैबिट अलग होता है और एटीट्यूड अलग होता है। जैसे मैं उदाहरण देता हूं, मान लीजिए कि आप रात को ब्रश करके सोते हैं। जो आप रात को ब्रश करते हैं, जो कि अच्छी बात है, और आप करते हैं करते हैं करते हैं, लेकिन आप किसी दिन रात को ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं। अब क्या आप रात को उस दिन जिस दिन सफ़र कर रहे हैं ब्रश करेंगे? जब आप घर पे होते हैं तो आप ब्रश करते हैं, क्या आप रात को करेंगे? अगर आप घर पे होते हैं और रोज ब्रश करते हैं तो वो एक आदत है जो कि अच्छी आदत है। लेकिन जब आप अपने आप से कहते हैं कि ब्रश तो मुझे रात को करना ही है, चाहे मैं प्लेन में हूं, चाहे मैं ट्रेन में हूं, चाहे मैं घर पर हूं, दोस्तों इसे बोलते हैं रवैया। रवैये का मतलब है एक कोई ऐसी चीज करना जो आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाए और लगातार उस चीज को करते रहना, उस चीज को स्थायी रूप में, स्थिर रूप में करते रहना। क्या है वो कोई ऐसी चीज जो आप करते हैं? अब मुझे उम्मीद है कि आप समझ पा रहे हैं कि मैं किसी नकारात्मक चीज के बारे में बात नहीं कर रहा हूं। हम सकारात्मक, पॉजिटिव चीजों के बारे में बात कर रहे हैं। सो ऐसी कौन सी चीजें हैं, कौन सी बातें हैं, या ऐसे कौन से काम हैं जो आप निरंतर, लगातार करते रहते हैं? मैं आपको चुनौती देना चाहता हूं और साथ में आपको उत्साहित करना चाहता हूं कुछ पॉइंटर्स के साथ और ये सवालों के साथ। सबसे पहला, आपका सीखने के प्रति रवैया कैसा है? क्या आप सीखते हैं? आप मुझे बोल सकते हैं, डॉक्टर आशीष मेरा ग्रेजुएशन हो गया है, मेरी पोस्ट ग्रेजुएशन हो गई है, मेरी पढ़ाई पूरी हो गई है, अब क्या सीखना, अब तो काम करना है। नहीं, बिल्कुल नहीं। सीखना आपका एटीट्यूड होना चाहिए, आपका रवैया होना चाहिए। ये दुनिया बदलती जा रही है, लेकिन अगर आपने अपनी पढ़ाई को सीमित कर लिया है तो फिर आप आगे बढ़ नहीं पाएंगे। हो सकता है कि कोई अभी दूसरा व्यक्ति आपके अलावा सीख रहा होगा और आपकी जो नौकरी है वो बदलने वाली है, जो काम आप कर रहे हैं वो बदलने वाला है अगले 1 साल, 2 साल या 5 साल में। तो जो आपने पहले सीखा हुआ है वो शायद आगे काम नहीं आएगा। लेकिन कोई व्यक्ति है किसी देश के कोने में जो सीख रहा है और वो आगे जाके आपकी नौकरी ले लेगा। सो अभी भी आप यही बोलना चाहेंगे कि हमने सीख लिया है? एक सिस्टम बनाइए, अपना रवैया सही करिए सीखने के मामले में। दूसरा दूसरा मेरा सवाल है, आप अपने करियर के बारे में क्या सोचते हैं? आपका अपने करियर के बारे में क्या एटीट्यूड है? क्या आप अपने करियर को हल्के में लेते हैं? मेरा सवाल यहां पर यह भी है, कई लोग ऐसा सोचते हैं कि हमने ये चीज़ करी है और हम यहाँ पर सेटिस्फाई हैं या कंफर्टेबल हैं, हम यही करना चाहते हैं, या ये ठीक है, या ये चल रहा है। ये रवैया सही नहीं है। आपको फिर से सोचना होगा कि आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, आपके लाइफ गोल्स क्या हैं, आपकी एम्बिशंस क्या हैं, आप क्या हासिल करना चाहते हैं। जब आप कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं, आपके गोल्स कुछ और हैं लेकिन आप कर कुछ और रहे हैं, तो आप ये नहीं बोल सकते कि चल रहा है, ठीक है, हम सेटिस्फाई हैं या फिर हम कंफर्टेबल हैं। फिर तो आप कुछ हासिल ही नहीं कर पाएंगे। फिर से अपने रवैये को चेक करिए, अपने एटीट्यूड को चेक करिए कि आप सही कर रहे हैं कि नहीं। मेरा तीसरा सवाल आपसे, आपका अपने परिवार को लेकर, फैमिली को लेकर क्या एटीट्यूड है? क्या आप उनको हल्के में लेते हैं? क्या आप पति होने के नाते अपनी पत्नी को हल्के में लेते हैं? पत्नी होने के नाते अपने पति को हल्के में लेते हैं?
आप अपने बच्चों की पढ़ाई में रुचि नहीं लेते हैं, या आप अपने काम में इतने बिजी हैं कि संडे का जो दिन मिलता है उसमें भी आप अपने बच्चों के साथ या परिवार के साथ टाइम स्पेंड नहीं करते हैं। मैंने कई लोगों को देखा है और उनसे सुना भी है कि कई बार जब वो बुजुर्ग हो जाते हैं तब वो पछताते हैं कि उन्होंने जवानी में अपनी फैमिली को टाइम नहीं दिया। आप ऐसी गलती मत करिए। एक सिस्टम सेट करिए, अपने रवैये को चेक करिए कि आप सही कर रहे हैं कि नहीं। एक टाइम डिफाइन करिए अपनी वाइफ के लिए, अपने हस्बैंड के लिए, अपनी फैमिली के लिए। और इतना खो मत जाइए इस दुनिया में कमाने में या काम करने में कि जिनके लिए आप कमा रहे हैं आपके पास उनके लिए ही टाइम ना हो। आपको एटीट्यूड चेक करने की ज़रूरत है, अपना रवैया चेक करने की ज़रूरत है। चौथा सवाल, ओवरऑल बात करते हैं, अपनी लाइफ के बारे में आपका क्या एटीट्यूड है? क्या आपने कोई सिस्टम बनाया है? क्या आप बोल सकते हैं कि मेरी लाइफ के बारे में ये चीज़ है और ये तो मुझे करना ही करना है, चाहे कुछ भी सिचुएशन हो जाए, कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, ये तो करना ही है, मैं ऐसा तो करूंगा ही करूंगा। वो आपका एटीट्यूड हो सकता है और वो पॉजिटिव होना चाहिए। हो सकता है आपका काम हो, आपके काम को लेकर आप बहुत पैशनेट हैं, अपने बिजनेस को लेकर आप बहुत पैशनेट हैं, आपका रवैया जो है वो टॉप 1% में आता होगा, आप ज़रूर कुछ ना कुछ हासिल करेंगे। अपनी फैमिली को लेकर आपका रवैया बहुत अच्छा होगा, अपनी पढ़ाई को लेकर आपका रवैया होगा, अपने बच्चों की पढ़ाई को लेकर आपका रवैया कुछ इस प्रकार होगा। इसका जवाब आप ही के पास है। मुझे उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे कि रवैया क्या है। इस वीडियो को ज़रूर फिर से देखिए, दूसरों को शेयर करिए ताकि वो भी रवैये को समझ पाएं और ये समझ पाएं कि रवैया हमारी ज़िंदगी में कितना बड़ा रोल प्ले करता है। और अपने रवैये को सही करिए। मुझे उम्मीद है कि आप समझ पाए हैं कि रवैया आपकी आदत नहीं है लेकिन उससे बढ़कर है और वो सकारात्मक रूप में सही तरीके से इस्तेमाल होना बहुत ज़रूरी है। मुझे उम्मीद है कि आप आज की शिक्षा को ज़रूर अमल करेंगे और इस वीडियो को ज़रूर शेयर करेंगे। अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप यूं ही अच्छी और नई लर्निंग वीडियोस को लगातार देखते रहें। अगली बार फिर मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।